सर्ववेदांत सिद्धांतो गोचरम तमगोचरम महेशम सच्चिदानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। परम पवित्र माघ मास की आज 2 गते है। माघ मास के इस पावन कालखंड को जहां हमने मकर संक्रांति के रूप में प्रथम दिवस में आयोजित किया, मनाया, उसी क्रम में 2 गते का आज दिवस है और हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में घुघुतिया त्योहार नाम से भी इस पर्व को जाना जाता है। तो प्रथम दिवस में हम संक्रांति के दिन गंगा स्नान इत्यादि करके दान पुण्य कार्य संपादित करते हैं। साथ ही साथ घुघुत बनाने की भी हमारे वहाँ परंपरा है और इसमें भी 2 मत दिखाई देते हैं। जो सरयू पार के लोग हैं उन्होंने मासांत के दिन ही पकवानों का निर्माण किया और संक्रांति के दिन कौवे का आवाहन किया। और हम जो सरयू वार के लोग हैं, हम लोग संक्रांति के दिन ये पकवान बनाते हैं। घुघुत जो एक प्रतीक के रूप में बनाया जाता है उनको बनाते हैं और 2 गते की प्रातःकाल जो पर्यावरण मित्र कौवा है उसका आवाहन करते हैं और उसको मीठा भोजन कराते हैं। बहुत ही वैज्ञानिक हमारी संस्कृति रही है और जो कौवा की मांसाहारी भी होता है लेकिन उसको भी सात्विक भोजन कराने की परंपरा हमारे पूर्वांचली लोक उत्सव में देखने को मिलती है। लेकिन आज हम चर्चा इस विषय पर करना चाहेंगे कि घुघुत तो सब बनाते हैं। घुघुत एक सामान्य प्राणी भी है और कौवे पक्षी को तो सभी जानते हैं, उसको पर्यावरण का मित्र कहा जाता है। लेकिन जो घुघुत बनाया जाता है ये क्यों बनाया जाता है, इसका एक आख्यान तो राजा कल्याण चंद्र और उसके बेटे निर्भय चंद, जिनको कि उनकी माँ प्यार से घुघुतिया कहती थी, इसके प्रसंग पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन विशेष जो चिंतनीय विषय है या बिंदु है वो ये है कि घुघुत के जो हम आकार बनाते हैं ये इस प्रकार की आकृति क्यों उसकी बनाई जाती है, इस पर भी विचार करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि पक्षी के तो कई आकार हो सकते थे लेकिन एक रस्सी की तरह लटपटा हुआ उसका जो आकार बनाया जाता है और कौवा, इसका भी एक बहुत विशेष आख्यान यहाँ पर हमको पौराणिक रूप से भी मिलता है। हमारी जितनी भी लोक मान्यताएं हैं कहीं न कहीं इनका संदर्भ शास्त्रीय और पौराणिक भी होता है। एक कथानक का वर्णन आता है कि त्रेता युग में जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो उस समय पर भगवान श्री राम तो विष्णु के अवतार हैं और रावण ने राम और शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी को नागफांस के द्वारा बांध दिया। और जब लक्ष्मण जी बंधन में आ गए तो बड़ा त्रैलोकी में हाहाकार होने लगा। सारे देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और तब सारे देवता लोग भगवान विष्णु की शरण में गए और विष्णु भगवान ने उस समय अपने जो वाहन है पक्षीराज गरुड़ को आदेश करा कि हे गरुड़, आप जाइए और देवों को, राम लक्ष्मण को नागफांस से मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार जो है विष्णु को जब आदेश दिया गया, विष्णु भगवान के द्वारा जब गरुड़ जी को आदेश दिया गया तो गरुड़ जी ने विष्णु कृपा से लक्ष्मण जी को नागफांस से मुक्त भी कर दिया। अब यहां पर से एक विशेष आख्यान शुरू होता है। जब नागफांस से देवों को मुक्त कर दिया गया गरुड़ जी के द्वारा तो गरुड़ जी के मन में ये विचार आया कि मैंने भगवान को भी मुक्त कर दिया, मैं बड़ा शक्तिशाली हूं और अपने को श्रेष्ठ समझने लगे गरुड़ जी। और इस प्रकार भगवान की मुक्ति का कारण भी स्वयं गरुड़ जी अपने को मानने लगे। मतलब ये कहा जा सकता है गरुड़ जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया, दंभ उत्पन्न हो गया और वो सब जगह यही प्रचार करने लगे कि मैंने ही अपनी शक्ति के द्वारा राम लक्ष्मण को मुक्त किया है। और तब वो विष्णु लोक में चले गए और भगवान विष्णु जी से भी उन्होंने कहा कि मैंने अपनी शक्ति के द्वारा भगवान को नागफांस से मुक्त कर दिया है। तो अज्ञान में डूब गए गरुड़ जी। तब उस समय गरुड़ के अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने कहा कि हे गरुड़, अभी आपको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, आप वास्तविक तत्व को नहीं पहचान पाए हैं, इसलिए आपने कागभुसुंडी महाराज के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
और संयोग की बात है, तब विष्णु भगवान के द्वारा प्रेरणा प्राप्त होने पर गरुड़ जी महाराज काकभुसुंडी जी के पास में जाते हैं और ऐसा वर्णन आता है कि काकभुसुंडी जी ने ही गरुड़ जी को तत्व ज्ञान दिया और उनका अज्ञान समाप्त हुआ और गर्व दूर हुआ और भक्ति मार्ग में गरुड़ जी भी प्रवृत्त हुए। वो ये समझ गए कि वास्तव में अखिल ब्रह्मांड का कारण जो परमात्मा है, जो व्यापक विष्णु है, उन्हीं की कृपा से मुझे भी शक्ति प्राप्त हुई और मैंने अपने बुद्धि का प्रयोग करके देवों को नागफांस से मुक्त किया। और निश्चय ही अपने इष्ट के प्रति हमेशा श्रद्धा रहनी चाहिए, अभिमान और दंभ नहीं होना चाहिए, ये विचार उनके मन में आए। तो इस प्रकार कहने का भाव ये है कि काकभुसुंडी महाराज जी ने ही गरुड़ जी को भी तत्वबोध कराया और फिर गरुड़ जी के मन में बड़ी शांति हुई। और ये जो पावन दिवस था मकर संक्रांति का ही था और आज गरुड़ जी के मन में विचार आया कि जिन काकभुसुंडी महाराज ने मुझे दिव्य तत्वोपदेश दिया तो उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। तो तब उस समय गरुड़ महाराज ने काकभुसुंडी जी को दिव्य मीठा भोजन कराया। आज ही के दिन काकभुसुंडी जी को गरुड़ के द्वारा मीठा भोजन भी कराया गया और आज ही का ये पावन कालखंड था कि नागफांस से भी देवताओं को मुक्ति प्राप्त हुई थी। और जब नागफांस से देवता मुक्त हो गए तो उस समय सभी ने बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया और तभी से यह पर्व इस तरीके से आयोजित होने लगा। और इसीलिए जो नागफांस है उसकी आकृति भी रस्सी जैसे लपटी रहती है, तो उसी प्रकार की उसकी भी आकृति होती है। तो इसीलिए उसी के प्रतीक के रूप में जो आज घुघुत बनाए जाते हैं, वो एक प्रसंग घुघुत वाला भी है, दूसरा प्रसंग नागफांस का भी है। इसलिए नागफांस की आकृति के ही घुघुत बनाए जाते हैं। और कौवे को बुलाने का भाव क्या है? कौवा हमारा पर्यावरण मित्र तो है ही और काकभुसुंडी महाराज का भी वो प्रतीक है। तो इस तरीके से इस रूप में कुछ शास्त्रीयता का हम अवलंबन लेकर के यदि अपने घुघुतिया त्योहार का चिंतन करें, विमर्श करें, तो ये निकल करके आता है कि जो घुघुत बनाए जाते हैं नागफांस का ही प्रतीक है और नागफांस के आकृति के ही घुघुत भी आज बनाए जाते हैं। तो हमारे जितने भी लोक पर्व हैं इनके पीछे शास्त्रीयता और पौराणिकता भी है, बहुत गहन अध्ययन की इसके लिए हमें आवश्यकता है। तो यहाँ पर दो बात निकल करके आती हैं। गरुड़ को पक्षीराज कहा जाता है, तो पक्षियों का राजा होते हुए भी गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जो सामान्य पक्षी कौवा है उससे भी ज्ञान ग्रहण किया। तो प्रथम सूत्र तो ये है, अभिमान दंभादिकम त्याज्यम, हमें अपने अभिमान और दंभ का त्याग करना चाहिए और किसी से भी गुणों को ग्रहण करना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न तो ये बात आती है। दूसरा, जो गरुड़ और काकभुसुंडी का संवाद है और मीठे भोजन की बात यहाँ पर आती है कि हमें एक युगीन परंपरा में आगे बढ़ते हुए आज हम एक विकसित भारत में जीवन जी रहे हैं, तो हमें सात्विकता की ओर बढ़ना चाहिए। कभी मांसाहार भी रहा होगा, मनुष्य का आहार भी रहा होगा, लेकिन आज के हम संपन्न लोग हैं, तो इसलिए हमें अपनी संपन्नता में समृद्धि को दिखाना चाहिए और अपने जीवन को सात्विकता की ओर बढ़ाना चाहिए। जब जीवन में सात्विकता होती है, निर्मलता होती है, पवित्रता होती है, तभी वह जीवन की धन्यता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने यही जानने का प्रयास किया, ये संदेश देने का मैंने प्रयास किया कि आखिर इस आकृति के घुघुत क्यों बनाए जाते हैं। तो हमारे प्रत्येक पर्व इस प्रकार से किसी न किसी आख्यान से जुड़े रहते हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि पावन जो कालखंड है मकर संक्रांति का, हम एक तरफ कहते हैं कि ये पवित्र सात्विक मास है और दूसरी तरफ हम घुघुत बनाते हैं। कई लोग घुघुत को पक्षी के साथ जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर केवल पक्षी के साथ नहीं बल्कि एक प्रतीक था वो नागफांस का, और इसलिए आज भी उस मकर संक्रांति के दिन हम मीठे घुघुत बनाते हैं। उनको नाम घुघुत दे दिया गया लोक परंपरा के आधार पर, नागफांस के वो प्रतीक थे। लेकिन आज कई लोग सोचते हैं कि घुघुत नहीं भी खाना चाहिए, इस प्रकार की भी बात आती है। वो ठीक है, अपना व्यक्तिगत मान्यता हो सकती है क्योंकि हम भावनाओं के प्रवाह में भी बहते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हमारा जो माघ मास है विष्णु को प्रसन्न करने वाला मास है, तो इसमें जो घुघुत बनाते हैं इसको बाल गोपाल अपना
प्रसाद के रूप में भी लेते हैं और हम अपनी मित्रता में इसका वितरण भी करते हैं। तो इसकी सारगर्भिता, इसका गंभीर चिंतन समझना हम सभी के लिए आवश्यक है। जब तक हम अपने पर्वों की वैज्ञानिकता, धार्मिकता, सामाजिकता और संवेदनशीलता को नहीं समझेंगे, तब तक उनका कोई लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। निश्चय ही ये पावन पर्व हमें अपने अतीत को जानने के लिए प्रेरित करता है, साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना और सह-अस्तित्वपूर्ण भावना से समाज में रहने की प्रेरणा देता है। पुनः आगे जो है, जब उत्तरायणी का हम चर्चा करेंगे तो हमारे बागेश्वर की उत्तरायणी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कल्याण चंद्र राजा ने वहीं से पुत्र प्राप्ति भगवान बागनाथ जी की कृपा से उनको हुई थी। तो इसलिए बागेश्वर की उत्तरायणी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यदि हम आधुनिक चिंतन करें तो जब कुली बेगार का आंदोलन का अंत हुआ, वो भी सरयू तट बागेश्वर से ही हुआ था। इसलिए तभी से 1920 के लगभग से जो बागेश्वर का मेला राजनीतिक, वहां पर एक विचारधाराओं का विनिमय भी किया जाता है। लेकिन इस बार सुनने में आया कि वहां पर ऐसी विचारों की अभिव्यक्ति का जो परमिशन है प्रशासन से नहीं मिल पाई। लेकिन ये भी एक गंभीर चिंतन का विषय है। तो आखिर बागेश्वर का जो एक विचार अभिव्यक्ति का मंच मेले में लगता था, उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और किस प्रकार इसको हम बागेश्वर की विफलता कहें या सफलता कहें जो इस बार का दृश्य यहाँ पर देखने को आया, इस पर हम अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। नमस्कार।